माय चैनल। आज का हमारा एक मैथ का टॉपिक है लाइंस एंड क्वाड्रेटिव कर्व्स। यहाँ पर लाइंस स्ट्रेट लाइंस को मुंतकिब हो रहे और क्वाड्रेटिव कर्व्स, ये देखिए ये एक फील्ड है और यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और कर्व क्या होता है, यूँ ये मुड़ा हुआ, इसे हम कर्व कहते हैं, यानी राउंड शेप में हो। वैसे जनरली जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो स्ट्रेट इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन पे जो इक्वेशन होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशंस की हैं, स्ट्रेट इक्वेशंस की हैं। y इक्वल टू 3x प्लस वाई, y इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 4। मज़ीद आपको मैं इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनको हमने अलग अलग अल्फ़ाबेट का नाम दे दिया है इन्हें, ताकि इन्हें हम अलग कर सकें। ये फर्स्ट वाली जो है इक्वेशन L है, सेकंड वाली इक्वेशन Y है। ये 1 इक्वेशन है तो यहाँ पर m1 x प्लस c1 होगा। ये 2 इक्वेशन है तो यहाँ पर m2 x प्लस c2 होगा। चलें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 4x प्लस वाई इक्वल टू 11। पहले हम इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देंगे और इनमें से हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट को अलग कर देंगे। जैसे ये x प्लस वाई दोनों साथ है ना, इनमें से एक को अलग कर देंगे और बाकी इसके साथ जो भी होगा वो इक्वल्स टू के बाद चला जाएगा। जैसे इक्वेशन 1 में हमने y को अगर चुना है तो हमें इक्वेशन 2 में भी y को ही अलग करना होगा। दोनों इक्वेशन में सेम अल्फ़ाबेट को ही अलग करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 में मैंने y को अलग किया है और यहाँ पर इक्वल्स टू आ गई। यहाँ पर x प्लस का है, इक्वल्स टू की साइन के बाद जाने के बाद ये माइनस का हो गया, माइनस x प्लस 5। और सेकंड इक्वेशन में भी y को ही अलग किया। यहाँ पर 4x प्लस का है, इक्वल्स टू की साइन के जाने के बाद ये माइनस का हो गया, माइनस 4x प्लस 11। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 होगी। अब हम सपोज़ करते हैं कि जो p इक्वेशन है इसमें जो x है वो x नॉट है और y है वो y नॉट है। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट है। हम इस y को और x को x नॉट और y नॉट कर देंगे ताकि सॉल्यूशन सेट बना सकें। पहली इक्वेशन को हमने लिया और इस फॉर्म में चेंज करेंगे। पहली इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, इसको हमने y नॉट कर दिया y को, और x को x नॉट करके लिखा। y नॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस 5, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 2 को लिया जो कि है y इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 11, इसको भी हमने y नॉट कर दिया। y नॉट इक्वल्स टू माइनस 4x नॉट प्लस 11, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि y नॉट सेम है, इसको कॉमन ले लिया और इक्वल्स टू के बाद जो भी हैं इनको हमने कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में इक्वल्स टू की साइन के बाद माइनस एक्स नॉट प्लस 5 है, ये लिख दिया हमने, और इक्वेशन 4 में माइनस 4x नॉट प्लस 11 है, ये भी लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, जो x नॉट की वैल्यूज़ होंगी उनको एक साइड कर देंगे और जो नंबर्स होंगे उनको एक दूसरी साइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर माइनस एक्स नॉट है और यहाँ पर माइनस 4x नॉट है। हमने माइनस 4x नॉट को इस साइड शिफ्ट किया तो इक्वल्स टू की साइन के बाद जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4x नॉट माइनस x नॉट सेम आ गया, फिर इक्वल्स टू यहाँ पर 11 प्लस का था, सेम वैसे ही रहा। ये प्लस 5 जो है इक्वल्स टू की साइन के बाद आने के बाद ये माइनस 5 हो गया। यहाँ पर 4x नॉट से माइनस x नॉट, 4x नॉट में से हम एक x नॉट निकालेंगे तो कितने बचे, 3x नॉट बचे, और 11 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 6 बचा। यहाँ पर 3x नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 6 3 2 ज़ा 6, तो x नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें। ये जो इक्वेशन 3 है, जब हम इसमें ये x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y नॉट भी आ जाएगा। इक्वेशन 3 क्या है, माइनस एक्स नॉट प्लस 5। पुट x नॉट इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, y नॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस 5। ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने 2 जब पुट किया तो क्या हो गया, माइनस 2, एक्स नॉट की जगह 2 आ गया तो माइनस 2 प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा।
-2 माइनस प्लस 5, यहाँ पर ये माइनस होगा तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचा। बड़े की साइड प्लस की साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही रहेगा 3। सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, P जो इक्वेशन है उसके x0 और y0 किसके इक्वल आ गए, x0 2 के इक्वल आ गया और y0 3 के इक्वल आ गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4, x + 2y = 5। पहले हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इसमें भी हम उसी तरह से सपोज़ करेंगे जो P इक्वेशन है उसमें x0 और y0 जो है वो कॉमन पॉइंट है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x0 और y0। जहाँ जहाँ x होगा उसको हम x0 कर देंगे, जहाँ जहाँ y होगा उसको हम y0 कर देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 2x, तो यहाँ पर आकर 2x0 + y0 = 4 हो गया। अब हम इसमें से या तो x0 अलग करेंगे या तो y0 अलग करेंगे ताकि हम आगे जाके कंपैरिजन कर सकें। हमने इसमें से x0 को अलग किया तो क्या किया, ये जो प्लस y0 है ये इस साइड जाकर माइनस y0 हो गया और ये 2x0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड हो गया। इक्वेशन क्या बन गई, x0 = -y0 + 4/2। ये हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब हम इक्वेशन 2 को भी उठाएंगे। इक्वेशन 2 को हमने x को x0 + 2y 2y0 हो गया = 5। इसमें अगर हमने x0 को अलग किया है तो इसमें भी x0 को ही अलग करेंगे। x0 = की साइन आ गई, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है 2y0, इस साइड जाकर -2y0 हो गया और प्लस का 5 वैसा के वैसा आ गया। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या थी, ये दोनों तो कॉमन है, x0 इनको हटा के ये जो बात वाला हिस्सा है ना इनको कंपेयर करेंगे। -y0 + 4/2 ये आ गया = आ गए -2y0 + 5 ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो इस इक्वेशन के साथ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन के साथ। -y0 + 4 वैसा ही रहा, ये 2 जो है डिवीज़न वाला वो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × -2y0 तो क्या हो गया, 2 2 = 4 -4y0 आ गया और 2 5 = 10 आ गया। यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसी हमने उतारी तो -y0 + 4 = -4y0 + 10। ये y0 वाले एक साइड हो जाएंगे और नंबरिंग एक साइड हो जाएगी। यहाँ पर माइनस हो रहा है 4y0, इस साइड आकर प्लस हो जाएगा और ये -y0 सेम लिखेंगे। 10 से ये +4 यहाँ पर माइनस और ये +4 यहाँ पर पॉजिटिव है, = के बाद जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में जाएगा। 4y0 में से जब हम एक y0 माइनस करेंगे तो 3y0 आ जाएगा। 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गए। यहाँ पर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 / 3 1 = 3 3 2 = y0 आ गया। अब हम ये जो हमारे पास आया है y0 = 2, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। ये है इक्वेशन 4 ताकि हमारे पास x0 की भी वैल्यू आ जाए। y0 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें x0 की निकालनी है। तो हम ये चाहें तो इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 3 में भी, दोनों में से आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। x0 = -2y0 + 5 है, इस y0 की जगह हम ये 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 + 5 आ गया, माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा। हमारे पास x0 की वैल्यू 1 आ गई। रिज़ल्ट क्या बना, x0 1 वैल्यू आई और y0 की 2 आई। सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने 2 इक्वेशंस दी हैं, ये आप खुद से करेंगे ताकि आपकी और भी अच्छे से ये जहन में बैठ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दोनों, इनकी आप प्रैक्टिस करें। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक की जो मोस्ट जनरल टाइप है वो ये है, y = ax² + bx + c। ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी, जिसमें ये a जो है ये लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है और इसमें ये a b c अल्फ़ाबेट जो है वो बिलोंग्स टू है रियल नंबर, यानी रियल नंबर होने चाहिए a b c। और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के
इक्वल होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। और ये लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमें कर्वेचर की इंफॉर्मेशन देता है। ये जो टॉपिक था वो लाइंस एंड कर्व्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ये जो कर्व्स बनते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हम इस लीडिंग कोफिशिएंट से लेते हैं। अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव में होगा तो कर्वेचर किस तरह का बनेगा? पैराबोलिक बेल शेप। ये जो शेप कहलाती है इसे हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। और ये दो टाइप्स की होती है, एक बेल शेप होती है और एक बाउल शेप होती है। जब ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव में आएगा तो ये पैराबोलिक शेप इस तरह से बनेगी बेल शेप में, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ये जो पॉजिटिव होगा तो पैराबोलिक की शेप बाउल शेप होगी, और इसका जो सबसे लोअर पॉइंट और मिनिमम पॉइंट ये कहलाएगा। ये याद रखें कि अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो के इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ज़ीरो से ग्रेटर देन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें भी हमें ये देखना होगा कि अगर ये नेगेटिव है तो ये बेल शेप होगी, कर्वेचर इसकी बेल शेप होगी, कर्व जो बनेगा वो बेल शेप बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका कर्व बाउल शेप बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर के बराबर जो इसका कोफिशिएंट लगा है ना, ये 2 है। ये एक्स स्क्वायर है, इसके बराबर इसका जो ए यहाँ पर सपोज किया हमने, इसका जो भी कोफिशिएंट 0 से बढ़कर होगा तो ये प्रूफ करेगा ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो 0 से बड़ा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है। जब नेगेटिव आएगा तो ये कौन सी शेप का पैराबोलिक होगा, कौन सा कर्व होगा? बेल शेप। ठीक है। अगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और साथ में कुछ भी नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं होता तो मतलब 1 होता है, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे। अगर 0 लिखा हुआ होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। लेकिन ये पॉजिटिव का है तो इसका कर्व किस शेप में बनेगा? बॉल शेप में बनेगा। अब हम करेंगे रूट्स, जो कि क्वाड्रेटिक का एक सब टॉपिक है। जैसे कि x और x0 हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा, तो ये जो पॉइंट है इसे अगर ये फंक्शन में आ गए तो हम इसे रूट कहेंगे, रूट ऑफ अ फंक्शन। इसको हम इस तरह से, जैसे कि fx लिखा हुआ होगा तो ये जो है ये रूट कहलाएगा और ये फंक्शन, इसे हम रीड कैसे करेंगे? रूट ऑफ अ फंक्शन। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x0, अगर x0 0 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन ऑफ x0 इक्वल्स टू 0, इस तरह से रीड करेंगे। चलें एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। चेक करें कि इसमें x जो है अगर 2 के बराबर होगा, अगर ये 2 हमारा रूट होगा तो ये फंक्शन जो होगा y का, उसका क्या आंसर आएगा? रूट्स के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर y का क्या फंक्शन दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो रूट ऑफ अ फंक्शन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें जो भी x की वैल्यू दी हुई होगी वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे तो y किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसमें भी हम रूट फाइंड करेंगे, ये वही है। देखें, अगर x0 के बराबर है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि y x0 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब हम इसमें इस y को x0 देकर इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं और ये x जो है इसे हम x0 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये x0 स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर x0 स्क्वायर हो गया, माइनस 4 वैसा के वैसा हो गया। और ये कंडीशन क्या थी कि ये पूरी इक्वेशन हम 0 के इक्वल बनाएंगे, हमने 0 के इक्वल कर दी। अब ये x0 स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल है तो ये माइनस 4 जब इस साइड चला जाएगा, इस साइड 0 है, यहाँ पर माइनस 4 जब इस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो गया। तो x0 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड ताकि ये स्क्वायर कैंसिल कर सकें। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो
और 4 का स्क्वायर रूट क्या बना 2, तो x नॉट इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू माइनस नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन किस तरह से है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।